तब तक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बारिश की एक बूंद मेरे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। ओ जानिए फिरिए, ओ जानिए ओ जानिए, ओ फिरिए, ओ जानिए। मेरे जिम के इक्विपमेंट्स बारिश की वजह से खराब नहीं होने चाहिए। जाओ जाके समेटो। हम अकेले ये मेरा ऑर्डर है। जा बार तो जे लड़की ने ना हद पार कर दिया है। हमारे राघव पे शक कर रहे हो, बताओ। अरे हमारे समय में लड़कियां अपने पति की तरफ आंख उठा के भी ना देखती थी, और जय लड़की को देख लो बस। मैं आप शर्त लगा लो, राघव की और वानी की ना कुंडली मैच करवा के दिखा दो। 36 गुण क्या, 4 गुण भी नहीं मिलने वाले इनके। एग्जैक्टली। ट्रस्ट के बिना भी भला कोई रिश्ता चलता है क्या दादी? मुझे तो लगता है पक्का राघव भाई के पीछे कोई ना कोई जासूस लगा के रखा होगा। दादी जी, ये अचार कब तैयार होगा? मिश्री तू अभी जा यहाँ थे। बताइए ना दादी जी, कब तैयार होगा ये अचार? क्योंकि अभी थोड़ा एक कड़वा लग रहा है। अरे अभी अभी तो अचार डालो है, थोड़ा समय तो दे। पहले कड़वो रहेगो, फिर खट्टो होएगो, तब जा करके तैयार होएगो। वाह दादी, आप अचार को समय दे सकती है पर रिश्तों को नहीं। हम जानते आप सब बहुत नाराज हैं, परेशान हैं, वानी दीदी से परेशान है। पर आप ये भी तो सोचिए ना कि रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, एक दूसरे को समझने के लिए, जानने पहचानने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। वाह, तुम तो प्रवचन भी देती हो, कभी जासूस बन जाती हो तो कभी ज्ञान बांटती हो। माँ, क्या ये हमारी बातों से जरा दूर रह सकती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सारी बातें सुनकर ये वहाँ वानी को बताती होगी। क्यों मिश्री? नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सगी तो तुम उन्हीं की हो ना। अब म्यूजिक का वॉल्यूम इतना लाउड है कि ये चाहकर भी हमारी कोई बातें नहीं सुन पाएगी। अब अपनी वानी दीदी की बदतमीजी की सफाई देने के बजाय घर की सफाई करो। सुनाई दे रहा है? समझ में आ गया भाई? जा ले से, समझ गई वो? और तू भी जा। वानी, बिल्कुल अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। अच्छे से खाना खाओ और अपने कमरे में जाके अच्छे से रेस्ट करना, बाद में सोचेंगे क्या करना है। चलो खाना खाओ अच्छे से। वानी, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। नहीं रखना रिश्ता, मत रखो। तोड़नी है शादी, तोड़ दो। वानी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे खाना नहीं खाना। वानी, खाने पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अच्छा बताओ, राघव का कॉल आया? बोलो। नहीं। तो फिर तुम उसका गुस्सा अपने खाने पर क्यों निकाल रही हो? वानी, ऐसा क्यों कर रही हो? वो वहां पे मजे से बैठकर खाना खा रहा होगा, क्या उसको तुम्हारी परवाह है? जब उससे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम फिर भी उसकी परवाह क्यों कर रही हो? वानी, खाना खाओ। वानी, सुप्रिया बुआ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम आपका कमरा साफ करते हैं। अरे मिश्री, इसमें पूछने की क्या बात है? बिल्कुल नहीं, वो दरअसल घर पे सबको लग रहा है ना कि हम यहाँ की बातें वहाँ वानी दीदी को बता देंगे, इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में।
एक मिनट, ये लो, पैर में जो चोट लगी है उस पर लगा लो। तुम्हें क्या लगा किसी से कुछ बताओगे नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? चलो। मिश्री, आपको क्या लगा आप अगर किसी को बताएंगी नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा? जो चोट शरीर पर लगी हो उसे ठीक तभी किया जा सकता है जब उसे दिखाया जाए, पर जो चोट मन में लगी हो उसका इलाज तभी कर सकते जब बताया जाए। जैसे किसी और को चोट देना सही नहीं है, जैसे हर बार दर्द सहना भी सही नहीं है। मिश्री, कमरा साफ ही है, आज सफाई रहने दो, तुम जाओ। गुस्सा होकर बिस्तर पे लेटा तो जा सकता है पर सोया नहीं जा सकता। बिस्तर पर चुपचाप झटपटाने से बड़ी सजा और कोई नहीं होती है। पर सुप्रिया बुआ, आप ये बात हमेशा याद रखना, चाहे जो हो जाए हम हैं आपके साथ। ये मिश्री बहुत उड़ रही है, इसके पर काटने पड़ेंगे। वानी, वानी, वानी शांत हो जा, रिलैक्स हो जा। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, पर तुम अपने काम की चीजें क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि ऐसे टूट रहा है राघव और मेरा रिश्ता, बिखर रही है मेरी जिंदगी। मैं राघव की आंखों में देख सकती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। वानी, मैं तो पहले से ही जानती थी और इसीलिए तुझे बार बार समझा भी रही थी। उसके मन में चोर था और इसीलिए तुम्हें फोन दिखाने के बजाय उसने अपने फोन को तोड़ना जरूरी समझा। तो अब मैं क्या करूं माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में कौन है। फिर एक बार वो मुझे मिल गई ना, मैं उसकी जान ले लूंगी। तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वानी, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारा फोन मैंने चुराया है क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। राघव, तुम्हारा देर करना मेरा शक और बढ़ा रहा है। अपना फोन दे दो वरना क्या वानी? वरना हमारी शादी नहीं होगी। लो। राघव, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मेरी वानी की जिंदगी कैसे खराब कर रखी है? तुम्हें क्या लगा फोन फेंक देने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मेरी वानी को तुम पर और ज्यादा शक हो गया है। वो सोच सोच के पागल हो गई है राघव और अपनी तबीयत खराब कर रही है। क्या हुआ वानी को? सच में तुम्हें मेरी वानी की चिंता हो रही है? और अगर हाँ, तो फिर एक काम करो, उसे सारी सच्चाई बता दो राघव, या फिर मान लो कि तुम्हारी और वानी की शादी नहीं हो सकती। वानी दीदी का साथ गलत नहीं है, वो सही बात को लेके परेशान हो रही है। आज भी हमने आपसे कहा था ना, तूने सब सच बता दीजिए। भारतीय सरकार की कानून ये कहती है कि अगर पति अपनी पत्नी को या घर का कोई भी आदमी किसी भी औरत को शारीरिक हानि पहुंचाता है, उसके साथ मारपीट या बुरा व्यवहार करता है, तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। ये क्या पढ़ रही हो तुम?
पढ़ नहीं समझा रहे। हमारा मतलब समझ रहे हैं। पर आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है ये कानून आपको भी नहीं पता है फूफा जी। पर कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो अपनी पत्नी को इंसान नहीं चीज समझते। उन्हें लगता है वो अपनी पत्नी के साथ जो करे, उन्हें मारे पीटे चोट पहुंचाए, वो उनका अधिकार है। लेकिन अब भारतीय सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि यूं समझिए कि यूं किया पत्नी ने शिकायत, यूं हुआ पति अंदर, फिर उसके बाद हुई इसकी सुताई धुलाई, पड़ी डंडे पे डंडे, पति अंदर बन गया बंदर। और बताए बस बस, मुझे जानकर क्या करना है? हम तो बस ये कह रहे, ये कानून हर पति को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी औरत को दबाकर उन्हें कमजोर समझकर कोई मर्द नहीं बनता, अपने व्यवहार से मर्द बनता है। वरना दाढ़ी और मूछ तो चूहे बिल्ली की भी होती है। वो दोहा है ना, लेट पहुंचे स्टेशन निकल गई रेल, बात तब समझ में आई जब पहुंच गए जेल। है ना? हम उठा देते हैं। नहीं, मैं उठा। अरे हम उठा देते हैं ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो मुझे? कुछ नहीं, हम तो बस खुद को और रंजीत फूफा जी को कानून समझा रहे थे। वो क्या है ना, कुछ लोगों की सोच और पाँव की मोच जब तक सिकाई ना करो तब तक ठीक नहीं होती है। देखो मिश्री, तुम ज्यादा समझदार मत बनो। तुम्हें अपना मानते इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सर पर चढ़कर बैठ जाओगी। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी का इस तरह से अपमान करो। नहीं, हम अपमान नहीं। मिश्री बस, तुम्हें आज कुछ काम नहीं है क्या? जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ। मेरी पीठ पीछे नौकरों के सामने मेरी बुराई करती हो और यहाँ मेरे सामने महान बनने का नाटक कर रही हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सच। ना ही बोलो तो अच्छा है, वरना उसका गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। और तुम तो जानती हो, जब मैं गुस्सा करता हूं तो फिर क्या होता है। चल हट।